क्या हाल चाल है? ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग राजधानी के बारे में जान चुके थे। और आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का केंद्रक। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। एक बार पहले इसका थ्योरी हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे समझेंगे पूरा अच्छी तरीका से। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके आप लोग बोलिएगा। ठीक है। केंद्रक केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सभी जीवित कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है। केंद्रक जो है सभी जीवित कोशिका केंद्रक जो है सभी जीवित कोशिका कहाँ रहता है? कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच में। केंद्रक के सॉरी, जीवित कोशिका द्रव के मध्य में। कोशिका द्रव के मध्य में यहाँ पे हम बताए थे आप लोग को, आप लोग गौर कीजिएगा। ये क्या आ गया? कोशिकीय द्रव हो गया ना ये। यहाँ पे क्या रहता था? केंद्रक। केंद्रक। और यहाँ पे इसके केंद्रक के बीच में क्या रहता था? केंद्रिका। केंद्रक के बीच में क्या रहता था दोस्तों? केंद्रिका। ठीक, इतना समझ गया। और न्यूक्लियस का आकार जो है अंडाकार आकृति होती है। न्यूक्लियस का आकार जो है अंडाकार आकृति होती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावे वृक्क यानी कि किडनी जैसा घोड़े के पैर की आकृति जैसा भी हो सकता है। यानी कि आप लोग समझिएगा कि केंद्रक का आकार जो होता है, केंद्रक का आकार इसके बीच में रहेगा ना केंद्रक। तो केंद्रक का आकार जो है, केंद्रक का आकार गोलाकार भी होगा। केंद्रक, ठीक है। केंद्रक का आकार आकार कैसा कैसा होगा दोस्तों? गोलाकार भी होगा। गोलाकार भी होगा। ठीक है। उसके बाद घोड़े का खूर देखे है ना? घोड़े के पैर पैर का खूर के जैसा भी आकार होगा इसका। और किडनी 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 को ही विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक। ये तीनों आकार के केंद्रक हो सकते हैं। गोलाकार हो सकता है, घोड़े के पैर का खूर के आकार का हो सकता है, और किडनी के आकार का केंद्रक होता है। ठीक है दोस्तों। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीवित कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कुछ कोशिका में दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाया जाता है, और कुछ जीवित कोशिका में दो केंद्रक पाया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि केंद्रक एक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक का जो है दो कोशिका भी पाया जाता है। कोशिका में दो केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। समझ गए? सभी जीवित कोशिका का जो है केंद्रक एक समान नहीं होता है। कैसे? क्योंकि किसी का आकार गोलाकार होगा, किसी का घोड़े के पैर का आकार का खूर के होगा, किसी का केंद्रक आकार किडनी का होगा। इसीलिए सभी सजीव के कोशिका का केंद्रक जो है एक आकार का नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। इतना चीज हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग बोर्ड पे एक बार ध्यान से समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? केंद्रक।
केंद्रक, केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा। सभी सभी सजीव सभी सजीव का सभी सजीव का कोशिका द्रव सभी सजीव के कोशिकीय द्रव कोशिकीय द्रव के मध्य मध्य में गोलाकार मध्य में गोलाकार एवं अंडाकार अंडाकार आकृति होती है। अंडाकार आकृति होती है। ठीक है। सभी सजीव के कोशिकीय द्रव सभी सजीव के कोशिकीय द्रव के मध्य कोशिकीय द्रव के मध्य यही होगा ना दोस्तों। ये क्या हो गया? कोशिकीय द्रव हुआ ना। ये हो गया कोशिकीय द्रव। कोशिकीय द्रव हुआ। यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक। ये हो गया केंद्रक। केंद्रक। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? सभी सजीव के कोशिकीय द्रव। सजीव सजीव इसी के बीच में रहता है ना। सभी जीव द्रव रचनाएं जो होता है, जीव द्रव रचनाएं जो है सब सजीव ही है। जीव द्रव रचना क्या है? सब सजीव ही है। तो कोशिकीय द्रव के मध्य कोशिकीय द्रव के मध्य में गोलाकार अंडाकार आकृति जैसी होती है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ लें। अगला पॉइंट सुनिएगा आप लोग और समझिएगा। जिसे जिसे केंद्रक कहते हैं। जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है। केंद्रक का आकार एवं आकृति केंद्रक का आकार एवं आकृति गोलाकार अंडाकार गोलाकार अंडाकार अंडाकार के अलावा विक विक को क्या बोलते हैं दोस्तों? किडनी। विक को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? किडनी। विक को किडनी और विक की किडनी और घोड़े घोड़े के पैर के खूर के जैसा होता है। ठीक है। केंद्रक का आकार एवं आकृति जो है, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक का आकार एवं आकृति जो होता है कैसा होता है दोस्तों? तो गोलाकार होता है,
अंडाकार जो है, अंडाकार के अलावा जो अलावा जो विक विक यानी कि किडनी के जैसा भी होता है। उसके बाद घोड़े के पैर के खुर के जैसा, घोड़ा का पैर में देखे घोड़ा का पैर कैसा होता है दोस्तों, घोड़ा का पैर के खुर के जैसा होता है। ठीक है, इतना चीज समझ गए आप लोग। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, कुछ जीवित कोशिका में जो है, कुछ जीवित कोशिका में कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ कोशिका में दो केंद्रक भी पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, कुछ जीवित कोशिका में दो केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझे ना दोस्तों, समझा एक बार। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ जीवित कोशिका में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, और कुछ जीवित कोशिका में दो केंद्रक पाया जाता है। यानी कि कोई कोई कोशिका जो होगा, कोई जीवित कोशिका होगा, उसमें केंद्रक बिल्कुल पाया ही नहीं जाएगा। कुछ जीवित कोशिका ऐसा होगा जिसमें एक के अलावा दो केंद्रक भी पाया जाता है, दो केंद्रक भी मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी कोशिका है, ऐसे भी जीवित कोशिका है जिनमें जिनमें कई सारी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। ये पॉइंट समझिएगा। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक बिल्कुल नहीं पाया जाता, यानी कि नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक दो दो को पाया जाता है, दो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कुछ जीवित कोशिका में जो कई केंद्रक पाए जाते हैं, अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। कितना अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। और सभी सभी सजीव सॉरी सभी सभी जीवित कोशिका सभी जीवित कोशिका सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं पाया जाता, एक समान नहीं पाया जाता है, एक समान नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट, केंद्रक की आकृति जो है, केंद्रक की आकृति कोशिका केंद्रक की आकृति जो है कोशिका के क्रिया या कार्य पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गया ना आप लोग। सभी सजीव की कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं पाया जाता है। क्या एक समान नहीं पाया जाता है? केंद्रक की आकृति जो है कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। केंद्रक का आकृति कितना बड़ा होगा वो कोशिका का कार्य पर निर्भर करेगा। केंद्रक का आकृति कितना बड़ा होगा वो कोशिका का कार्य पर निर्भर करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग समझ चुके हैं और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और आगे का कुछ आगे भी पार्ट बचा हुआ है अभी केंद्रक के बारे में, उसको हम लोग आज खत्म ही कर देंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा आज लंबा होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। उसका फिर से समझिएगा, उसके बाद फिर बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। एक केंद्रक में जो है ना निम्न संरचना पाई जाती है। एक केंद्रक में जो है एक केंद्रक में एक केंद्रक के संरचना में जो एक केंद्रक का संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे को पहला हो गया कोशिका झिल्ली। पहला क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जैसे झिल्ली को क्या बोलता था दोस्तों? मेम्ब्रेन। झिल्ली को क्या बोलता था? मेम्ब्रेन। जैसे समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, उसके बाद केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है। कोशिका झिल्ली है तो क्या होगा? सेल सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वहीं पे केंद्रक लगा है तो केंद्रक में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका झिल्ली का सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक है। केंद्रक का इंग्लिश क्या बताया हम लोग? हम बताए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस झिल्ली, केंद्रक झिल्ली को न्यूक्लियस झिल्ली। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। न्यूक्लियर, उसका यह जो दोहरी परत की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली जो है दोहरी परत की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जिस तरह से दोहरा दो परत का बना था कोशिका झिल्ली, उसी प्रकार कोशिका केंद्रक द्रव को सॉरी केंद्रक झिल्ली जो है दो परत की बनी होती है। केंद्रक के चारों ओर रहता है, ठीक है। जो केंद्रक के चारों ओर रहता है, दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के बाहरी परत पर अंतःप्रद्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी पर कैरोटीन नेटवर्क से जुड़ा था। भीतरी में कैरोटीन नेटवर्क से जुड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों को कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थ का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। समझिएगा दोस्तों, केंद्रक झिल्ली का कुछ खास विशेषता नहीं है। मेन मेन पॉइंट हम लोग समझते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर पहला क्या आ गया? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं अब। केंद्रक झिल्ली जो है यह दोहरी परत है।
दोहरी परत वाली झिल्ली है। दोहरी परत वाली झिल्ली है। ठीक है, उसके बाद दोहरी परत वाली झिल्ली है। यह केंद्रक चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर रहता है। ठीक है, दोहरी परत वाली झिल्ली के, दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को पेरिन्यूक्लियर ठीक है, केंद्रक झिल्ली जो है दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच, दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में जब दो परत होता है, केंद्रक झिल्ली में जब दो परत होता है तो इसके पहला परत यानी बाहरी परत, ठीक है, और दूसरा परत हो गया, दूसरा परत यानी आंतरिक परत। ये दोनों को समझते हैं। बाहरी परत अंतःपरत द्रव्य जालिका, और दूसरा परत यानी कि आंतरिक परत को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। केंद्रक झिल्ली में जो है इसमें कई छिद्र होते हैं, इसमें कई छिद्र होते हैं। जिन छिद्र में कोशिका द्रव, जिन छिद्र में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच और
द्रव्य के बीच केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थ का आदान प्रदान। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग केंद्रक झिल्ली को अच्छा से समझते हैं एक बार। ठीक है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली यह दोहरी परत की वाली झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली क्या है? दोहरी परत वाली झिल्ली है। ठीक है, जिनमें पहला परत हो गया यानी कि बाहरी परत, ये क्या है? ये हो गया, ये हो गया बाहरी परत, ये हो गया बाहरी परत। और ये भीतर वाला क्या हो गया? भीतरी परत, ये भीतरी परत। ठीक है, ठीक है, तो यही बाहरी परत को केंद्रक झिल्ली में जो है यही बाहरी परत को क्या बोलते हैं? बाहरी परत में जो अंतःप्रद्रव्य जालिका रहता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका रहता है, जिसको इंग्लिश में कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी प्रकार दूसरा दूसरा यानी कि आंतरिक परत क्रोमेटिन नेटवर्क से बनता है। आंतरिक परत जो है क्रोमेटिन नेटवर्क से बनता है। क्रोमेटिन जो नेटवर्क कैसे रहता है? ये देखिए, ये बाहरी परत हो गया ना, ये बाहरी परत को क्या हो गया? बाहरी परत को क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। उसका इसमें जो क्रोमेटिन टाइप का ऐसे रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार का, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है, क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। बाहरी भीतरी परत जो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है, या भीतरी या यांत्रिक दोनों बोल सकते हैं, भीतरी या यांत्रिक क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। ठीक है, दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच कई जगह, दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को पेरिन्यूक्लियस स्पेस बोलते हैं, पेरिन्यूक्लियस स्पेस बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, जिन छिद्र में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थ भरा रहता है, पोषक पदार्थ भरा रहता है। वही पोषक पदार्थ का आदान प्रदान करता है कौन? कोशिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो इतना चीज समझ गए। और आप देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों? दूसरा पार्ट में है केंद्रक द्रव, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियरोप्लाज्म। ठीक है, नंबर 2 क्या है? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। आइए केंद्रक द्रव को एक बार समझते हैं, फिर बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव के भीतर, केंद्रक द्रव के भीतर, केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, फॉस्फेट, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए रहते हैं, डीएनए और आरएनए रहते हैं, डीएनए और आरएनए रहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने वाले, इसमें केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने वाली जीव द्रव जीव द्रव जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है,
केंद्रक द्रव किसको कहते हैं? केंद्रक द्रव के भीतर, केंद्रक द्रव के भीतर, इसमें देखिए ये है ना केंद्रक है ना, तो इसी केंद्रक के बीच में केंद्रिका होता है। केंद्रिका के बीच में, केंद्रिका और केंद्रक के बीच में केंद्रक द्रव है ना, केंद्रक द्रव केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली जीव द्रव, इसी के बीच में जो है जीव द्रव पाया जाता है। कौन? केंद्रक जीव द्रव के भीतर क्यों ही क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। केंद्रक द्रव इसके बीच में पाए जाने वाले को केंद्रक द्रव बोलते हैं। केंद्रक द्रव में जो है, केंद्रक द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस और अमीनो एसिड, प्रोटीन, फास्फोरस और सॉरी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है, न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत दोनों रहता है। डीएनए, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है डीएनए और आरएनए दोनों आता है। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। तो केंद्रक द्रव में जो है, केंद्रक द्रव के भीतर पाए जाने वाले, को ही जीव द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव के भीतर ही पाए जाने वाले को जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड में जो है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए जो मनुष्य में पाया जाता है, आरएनए जो है डीएनए जो जंतु में पाया जाता है, डीएनए जंतु में पाया जाता है। वहीं आरएनए की बात करें तो पौधे में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि कोशिका द्रव भी आप लोग, केंद्रक द्रव भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगर तीसरा नंबर है क्रोमेटिन जाल। तीसरा नंबर क्या है? क्रोमेटिन जाल। तीसरा नंबर क्या है? क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। लिख देता है इंग्लिश नाम भी। क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। क्रोमेटिन जाल को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। तो आइए क्रोमेटिन नेटवर्क को भी एक बार हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। केंद्रक द्रव में महीन धागा का जाल बना होता है। महीन धागा का बना जाल को ही क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्रोमेटिन जालिका जो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, क्रोमेटिन जालिका जो है किससे बनाता है? क्रोमेटिन जालिका जो किससे बनाता है? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, आरएनए से मिलकर बनाता है। केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जाल दो तरह के होते हैं। जो एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोक्रोमेटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है। कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका का विभाजन होता है ना, तो दोस्तों एक क्वेश्चन रहा आप लोग से, कोशिका का विभाजन कौन करता है? कोशिका का विभाजन किस में होता है?
ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, उस समय क्रोमेटिन जाल जो है छड़ जैसी संरचना में बदल जाता है। तब इसे गुणसूत्र कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागा का बना जाल। केंद्रक द्रव में महीन धागा का बना जाल को महीन धागा का बना जाल को ही क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। जब क्रोमेटिन नेटवर्क में जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट क्रोमेटिन जाल में जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो उस समय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है। उसी प्रकार क्रोमेटिन जाल जो है यह हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन जाल जो है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर बना है। ठीक है। मिलकर क्या है? बना हुआ है। केंद्रक द्रव में जो है क्रोमेटिन जालिका दो तरह के होते हैं। केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं। क्रोमेटिन जाल में जो है क्रोमेटिन जाल का केंद्रक द्रव में द्रव में जो क्रोमेटिन जाल दो तरह के होते हैं। केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जाल दो तरह के होते हैं। जो एक बिखरा हुआ रहता है, उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है। और एक जो है एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त होते हैं।
और एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है, सख्त रहता है, जिसे 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 हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन सक्रिय रहता है। अगला पॉइंट, यूक्रोमेटिन 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 जो है, इंग्लिश लिख रहा है दोस्तों, इंग्लिश नाम। यूक्रोमेटिन जो है सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, और यूक्रोमेटिन सक्रिय रहता है और हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है, हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन क्रोमेटिन निष्क्रिय रहता है। तो समझिएगा दोस्तों एक बार, हमको पता है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम एक बार फिर से आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, साथ ही साथ मेरा भी रिवीजन हो जाए। तो आइए आपको हम समझाते हैं। क्रोमेटिन जाल या जालिका, क्रोमेटिन जाल या जालिका। क्रोमेटिन जाल या जालिका, क्रोमेटिन जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव में महीन धागा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यही यही है धागा, ये धागा जो है महीन धागा है। क्या है? महीन धागा। यही महीन धागा को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन, यही महीन धागा क्या बोलता है? क्रोमेटिन नेटवर्क का बना होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब कोशिका का विभाजन होगा दोस्तों, जब कोशिका का विभाजन होगा दोस्तों, उस समय क्रोमेटिन जाल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, क्रोमेटिन जाल जो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन जाल जो है हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, डीएनए कहाँ पाया जाए दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आरएनए कहाँ पाया जाए तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने बता चुका हूँ पहला वीडियो में, और इस वीडियो में एक बार पहले हम बता दिए हैं डीएनए कहाँ रहता है और आरएनए कहाँ पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव में जो है, केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन नेटवर्क दो तरह के होते हैं। केंद्रक द्रव में जो है, क्रोमेटिन जालिका में जो है, केंद्रक द्रव केंद्रक द्रव में जो है, केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन नेटवर्क दो प्रकार का होता है। जो पहला है, पहला क्या है? पहला जो बिखरा हुआ है उसे यू क्रोमेटिन कहते हैं। जो बिखर गया, यू यानी कि यू हम बड़ा है, यू यू मतलब हम, यू मतलब आप क्या है? बड़े हैं, यू मतलब आप बड़े हैं, तो यू क्रोमेटिन जो बिखरा है, यू क्रोमेटिन जो बिखरा हुआ है, यू क्रोमेटिन। और एक जालिका बहुत ही सघन है, एक जालिका बहुत ही सघन है जो सख्त रहता है, जिसे हिस्टोक्रोमेटिन कहते हैं। जो बिखरा हुआ है यूक्रोमेटिन कहते हैं, जो बिखरा है उसे यूक्रोमेटिन,
जो सक्रिय और सख्त है, जो सक्रिय और सख्त है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन सक्रिय रहता है। यूक्रोमेटिन क्या रहता है दोस्तों? सक्रिय रहता है। और हेट्रोक्रोमेटिन जो निष्क्रिय रहता है। तो आशा करते हैं इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कुछ क्रोमेटिन जाल के बारे में। तो ठीक, और कुछ पॉइंट बचा हुआ है इसका बता रहे हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाता है। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल क्रोमेटिन नेटवर्क छड़ जैसी संरचना में बदलता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है। छड़ जैसी बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र कहा जाता है। बदल जाती है तब इसे गुणसूत्र गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम कहा जाता है। तो समझते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन जब होता है दोस्तों, कोशिका का जब विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल यानी कि क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क छड़ जैसी संरचना में बदल जाता है। छड़ जैसी संरचना में बदल जाता है, तब इसे गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल छड़ जैसी संरचना में बदल जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो आइए हम लोग अब चौथा पॉइंट पे चर्चा करते हैं। चौथा पॉइंट है केंद्रिका। केंद्रिका कहाँ रहता है दोस्तों? आप लोग को पता ही है केंद्रिका कहाँ रहता है। यहाँ पे केंद्रिका रहता है ना, केंद्रक के बीच में क्या रहता है दोस्तों? केंद्रक के बीच में ही रहता है केंद्रिका। क्या दोस्तों? केंद्रक के बीच में केंद्रिका रहता है ना। और इसी को आप जानते हैं। चौथा पॉइंट लास्ट पॉइंट है और चौथा पॉइंट केंद्रिका। केंद्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केंद्रिका को भी न्यूक्लियस ही बोलते हैं। ठीक है, एक बार समझते हैं इसको और फिर बोर्ड पे हम लोग। केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज जब फोर्टेना के द्वारा की गई थी। को केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, उसका का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को जो क्या कहा जाता है? कोशिका मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक द्रव में एक छोटी संरचना रहती है। ठीक है, केंद्रक द्रव में एक छोटी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। जिसे
केंद्रिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रक, केंद्रिका की खोज फोर्टना, केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोर्टना, फोर्टना आना, फोर्टना, फोर्टना के द्वारा फोर्टना ने किया था, फोर्टना ने किया था। ठीक है, केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोर्टना ने किया था। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें आरएनए यानी कि पौधे, पौधे में पाया जाता है, आरएनए पौधे में पाया जाता है का संश्लेषण, संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, तब जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। इसी में, इसमें केंद्रिका में राइबोसोम, राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रिका जो है कोशिका विभाजन के समय, केंद्रिका जो है, केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय, केंद्रिका जो है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, सहायता क्या करता है? प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। कोशिका के द्वारा होने वाला समस्त, कोशिका के द्वारा, कोशिका, कोशिका के द्वारा, कोशिका के भीतर होने वाला समस्त गतिविधियों, समस्त गतिविधियों, समस्त गतिविधियों का नियंत्रण, नियंत्रण, समस्त गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है, केंद्रक द्वारा ही किया जाता है, केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। इसलिए केंद्रक को, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा है, कोशिका का मस्तिष्क, मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझते हैं एक बार फिर से बोर्ड में। केंद्रिका, केंद्रिका को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रिका, केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव में एक छोटी संरचना होती है। केंद्रक द्रव में क्या? एक छोटी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक द्रव में जो है, केंद्रक द्रव में, ठीक है,
यही केंद्रक द्रव्य में, ये क्या है, केंद्रक है ना, ये केंद्रक है। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी संरचना होता है, यही है ना छोटी संरचना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका का खोज फोर्टेना ने किया था। केंद्रिका, ये जो बिंदा दिख रहा है ये क्या है, केंद्रिका, केंद्रिका है, क्या है, केंद्रिका है, केंद्रिका है। केंद्रिका की खोज जब फोर्टेना ने किया था, इसमें आरएनए जो है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, पौधे में। तो आरएनए जो है, आरएनए का संश्लेषण होता है इसमें, जो केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका में क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका कोशिका में जो है, केंद्रिका में जो है कोशिका विभाजन के समय, केंद्रिका में जो है, केंद्रिका, इसी केंद्रिका में कोशिका का जब विभाजन होता है तो केंद्रक को सहायता प्रदान मिलता है। किसको, केंद्रक को सहायता प्रदान होता है, जब इस केंद्रिका में जो कोशिका जब विभाजन होगा ना, तो केंद्रक को क्या मिलेगा, सहायता प्रदान मिलेगा, सहायता प्रदान मिलेगा। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका का समस्त, कोशिका के भीतर जो है, कोशिका, ये पूरा क्या है, कोशिका, कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण कौन रखता है, केंद्रक। कोशिका, ये पूरा क्या है, कोशिका, सबका नियंत्रण कौन रखता है, तो केंद्रक रखता है, ये केंद्रक रखता है, केंद्रक द्वारा ही होता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा गया है दोस्तों, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई देंगे और उसको हम कोशिश करेंगे दोबारा बता करके आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे। इसी के साथ हम क्लास खत्म करने के साथ